ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। अरे सिंटू, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गए? भाई मुझे पेशाब लगी है। अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। वैसी बात नहीं है पिंटू भाई, दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता है। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उससे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ से एक काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू डर के मारे उछलकर पिंटू के ऊपर चढ़ जाता है। भैया बचाओ बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराया अभी। अबे वो काली बिल्ली थी, मैं भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है। चल उतर जा। नहीं भैया, भूत है। अभी मेरे पैरों में टकराया है, मुझे भूत से बचा लो। मैं अपने पत्नी का इकलौता पति हूँ, उसका क्या होगा? वो विधवा हो जाएगी, बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज के साथ सिंटू और डर जाता है। भूत भूत! अरे उतर, मुझ पर क्यों दिया मुँह? सारा वर्दी खराब कर दी तूने। चल झोपड़ी के अंदर चल। सॉरी भैया, वो बादल की आवाज और डर से मेरी सुसु निकल गई। भैया हनुमान चालीसा पास रखते हो क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर दोनों सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजता है और हवा से झोपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। सिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे पिंटू भी भागता है। अरे सिंटू किधर जा रहा है? रुक रुक जा मेरे भाई, तुम भी जल्दी भागो वहाँ से, भूत है वहाँ। भूत, मैं जा रहा हूँ थाने में, तुम भी भागो वहाँ से। पर मेरे भाई गांव तो इधर है, उधर तो गन्ने का खेत है, उधर नहीं जाना। प्लीज लौट आओ, मेरी बात मानो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? लेकिन सिंटू डर के मारे पिंटू की एक बात नहीं सुनता और गन्ने के खेत की ओर भाग जाता है। पिंटू थक हार कर थाने लौट आता है और इंस्पेक्टर टोंडे को सारी घटना बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल सिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं, लेकिन सिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, आपने बोला था कि हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया। अब क्या किया जाए? जमींदार साहब मेरी बात मानो, अब हमें औघड़ों की मदद लेनी होगी, तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलाकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक औघड़ को बुलाया जाता है। वो हड्डी को खोपड़ी में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है, जय महाकाल, मेरी तैलिया मसान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतृप्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। हमारे गांव में आज तक किसी पुजारी की हत्या तो नहीं हुई है। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोने का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गया था। मूर्ख, वो भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यही गई है। जब तक उसको सजा नहीं मिल जाता तब तक इसी तरह इस गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, सभी लोग आ गए हैं? नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है। वह बीमार भी नहीं है। सर, सेठ चित्तर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चित्तर पांडे को बुला कर लाइए। चित्तर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। अभी ये तेलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहाँ ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगा। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब में विश्वास नहीं। मैं चलता हूँ। मंत्री जी के साथ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहर में। अरे, मैं फोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरे जान पहचान के हैं। आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक अवधार की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चित्तर पांडे के पास आकर रुक जाती है। औघड़, ये क्या मजाक है? हटाओ इसे यहाँ से। शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहने और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था, तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुंच गया, जहाँ मैं गहने को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की, लेकिन वो नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ चित्तर पांडे बन गया। इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं? इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू टोने का इशारा मिलते ही तुरंत सेठ चित्तर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की श्रापित आत्मा आ जाती है। मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है। पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए। किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? चुप करो तुम सब। मेरी मौत को रहस्य बताकर शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा अपने तेज तर्रार नाखूनों से चित्तर पांडे का गला पकड़ उसे हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। मुक्ति, मुक्ति। और एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर औघड़ के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। औघड़ के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है।